मीन राशि वालों, आपको मेरा नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष, मई महीना और आपकी मीन राशि, तो इसमें क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी देता हूं। सभी विषय के अनुसंधान में आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उसमें आरोग्य आ जाएगा, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, सामाजिक संबंध, नया घर, नई गाड़ी लेनी है, कोर्ट कचहरी है तो क्या परिस्थिति होगी, इन सभी विषय के अनुसंधान में जानकारी दूंगा और साथ में सात्विक उपाय भी दूंगा, जिससे नकारात्मकता का शमन हो जाए और सकारात्मकता का आवागमन वह होने लगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आरोग्य के। आरोग्य के अनुसंधान में मई महीने में आपको सावधानी रखनी होगी। सर पर चोट न लगे, इसके अनुसंधान में सावधान रहना। घर में बैठते उठते भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। एकदम से कहीं दौड़ मत पड़ना, एकदम से उठिएगा नहीं। सावधानी से उठिए, सावधानी से चलिए, क्योंकि मई महीने में इस प्रकार की संभावना गिरने पड़ने की बनती है। आपको गुस्सा अधिक आएगा तो आपको गुस्से के ऊपर संयम रखना होगा, इससे आपको सर दर्द भी हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वहां से सावधान रहना होगा आपको उससे, और बिल्कुल संयम से खान पान में व्यवहार करना होगा। नेत्र पीड़ा से भी आपको सावधान रहना होगा, आंख में कोई जलन, कोई पीड़ा हो सकती है तो सावधान। आपको आगे मैं सात्विक उपाय भी देता हूं, तो ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति होगी। आपके लिए जॉब में अच्छी परिस्थिति होगी, नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, आपके द्वारा जॉब में अच्छे कार्य होंगे, इससे आपके ऑफिस में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके मित्र मंडल में, ऑफिस में बढ़ोतरी होगी, लोग आपसे मिलने में अच्छा फील करेंगे और आप अपने कार्य में अधिक निपुण हो जाएंगे, आपको यश भी मिलेगा। डिजिटल और आईटी के माध्यम से आपको अवश्य लाभ होगा। यदि इस फील्ड में आप जॉब करते हैं तो आपको विशेष फायदा है मई महीने में। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अब क्या परिस्थिति होगी। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस में आपको कमाई भी होगी, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, यानी कि आपके क्लाइंटल यहाँ बड़े होते चले जाएंगे। आपका प्लानिंग रंग लाएगा, आप इस प्रकार से प्लानिंग करेंगे कि बिजनेस आपका बढ़ेगा। कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, यहाँ स्थिति अच्छी दिखाई देती है। और विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करते हो तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। सामाजिक स्थिति क्या होगी ये भी जान लीजिए। आपकी भाषा से विवाद हो सकता है तो संयम रखिए। जीवन साथी से भी विवाद हो सकता है, तू मैं हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपसे झगड़ना चाहते हैं, लेकिन आप संयम रखिए, ऐसा नहीं है। खासकर घर में आपको संयम रखना पड़ेगा। कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो आपको अधिक सावधान रहना पड़ेगा, आपके पक्ष में बात बनती हुई नहीं दिखाई देती। आपको चिंताएं घिरी रहेगी, अलग अलग प्रकार की चिंताएं आपको घिरी चली जाएगी और आपका ध्यान घर में अधिक रहेगा। घर में क्या चल रहा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप अधिक ध्यान देंगे। कोई न कोई बात के ऊपर आप घर की मामलों में अति व्यस्त रहेंगे, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। अब मीन राशि वालों, नया घर लेना है तो यहाँ योग बनता है, लेकिन आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। लेकिन नया घर लोगे तो बजट से बाहर हो जाएगा, तो बजट को आप अवश्य ध्यान में रखिए। नया वाहन लेना है तो भी आपके लिए यहाँ योग दिखाई देता है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ आज ये समय मई महीने में अनुकूल नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। यदि आप परिणित है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ भी आपको धीरज रखनी होगी। लेकिन जी हाँ, आपको विदेश जाना है तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी है। आप प्रयत्न कीजिए, विदेश के लिए आपके लिए सानुकूल परिस्थिति है, यहाँ आपके काम बनते हुए नजर आते हैं। प्रवास के योग आपकी यह राशि चक्र में दिखाई देते हैं।
देव दर्शन की योग भी यहाँ दिखाई देते हैं। सीनियर सिटीजन के साथ आप घूमने जाओगे और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है देव दर्शन की। आप अवश्य धार्मिक यात्रा करने के यहाँ योग बनते हैं। अब मीन राशि वालों कुछ सात्विक उपाय भी सुन लीजिए। सात्विक उपाय आप करोगे तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बन सकती है, क्योंकि दैवी शक्ति का बल हर एक मनुष्य को पवित्र कार्यों के लिए प्रेरित करता है। आप पीले वस्त्र दान में दीजिए हो सके तो, और वह गुरुवार के दिन ही दीजिए। कोई प्राणी बीमार है तो आप इसका इलाज करवा दीजिए, और सुबह उठते ही आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और रात्रि को ओम बृहस्पतेय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सो जाइए। आपके लिए अच्छी परिस्थिति हो सकती है। तो मीन राशि वालों, आपको मैंने ये कुछ सात्विक उपाय कहे हैं, आप हो सके तो इसको अपनाइए और अपना मई महीना आप अच्छे से प्लान कीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।